हेलो दोस्तों, आई होप यू वेल। एंड इस एपिसोड में हम सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 3 अध्ययन संप्रदानीय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। अध्ययन संप्रदानीय अध्याय का मतलब होता है जिसमें इंडेक्स दिया हो, इंडेक्स ऑफ सुश्रुत संहिता। जैसे कि चरक सूत्र 30 में इंडेक्स दिया है आचार्य चरक ने चरक संहिता का, और वाग्भट ने सूत्र 1 में दिया है, और इसी प्रकार सुश्रुत सूत्र 3 में इंडेक्स दिया है सुश्रुत संहिता का। अध्ययन संप्रदानीय अध्याय का मतलब होता है जो सम्यक रूप से अध्याय को डिवाइड किया गया हो। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है सुश्रुत संहिता में 120 चैप्टर है, 5 स्थान है, जिसमें सूत्र स्थान में 46 चैप्टर्स है, निदान स्थान में 16 है, शरीर में 10 है, कल्पना स्थान में 8 है और चिकित्सा स्थान में 40 हैं। ओके, चिकित्सा के कुछ पर्याय बताए हैं, 4 पर्याय बताए हैं, प्रायश्चितम, प्रशमनम और चिकित्सा, शांति कर्म। जबकि विमर्श में ही आप देखेंगे कि 9 पर्याय बताए हैं आचार्य चरक ने चिकित्सा के। 9 पर्याय कौन से हैं? चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति संस्थापन, हितम। ये आचार्य चरक ने चिकित्सा 1 का ये श्लोक है 1 by 1। ओके, जो कि यहाँ विमर्श में बताया है। चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधन, औषध। इसके बाद 2 तो सेम है, प्रायश्चितम और प्रशमनम एंड प्रकृति स्थापनम एंड हितम। उत्तर तंत्र में 66 चैप्टर्स हैं और इसको 6ठा स्थान बताया गया है। अब 66 चैप्टर्स को कैसे डिवाइड करा गया है इसको ध्यान से सुनिए। 66 में जो 1 से लेके 26 चैप्टर्स हैं उसमें शालाक्य यानी कि ENT डिस्क्रिप्शन दिया गया है पूरा, और जिसमें 1 से 19 तक आई डिसऑर्डर्स, 20 और 21 में कर्ण रोग, 22, 23, 24 में नस्य रोग, 25 और 26 में शिरो रोग। इसके बाद 27 से लेके 38 तक कुमार भृत्य, जिसमें कुमार भृत्य भी आ जाता है और गायनिकोलॉजी भी आ जाती है। मतलब 27 से 38 तक कुमार भृत्य है, जिसमें 27 to 37 बाल रोग एंड 38 चैप्टर है योनि व्यापक प्रतिषेध अध्याय का। एंड इसके बाद 39 to 59 काय चिकित्सा आ जाता है। 60 से लेकर 62 तक भूत विद्या आ जाता है, जिसमें 60th चैप्टर है अमानुष उपसर्ग, 61 है अपस्मार, 62 है उन्माद। ओके, अमानुष उपसर्ग, अपस्मार, उन्माद 60, 61, 62। 63 से 66 तक आ जाता है तंत्र भूषण। इसके अंडर क्या आता है? जो 63 है वो है, उसमें रस के बारे में बताया है, 64 में स्वस्थ वृत्ति के बारे में बताया है, 65 में तंत्र युक्ति के बारे में बताया है, एंड 66 में दोष भेद विकल्प के बारे में बताया है। ओके, दोष भेद विकल्प 66। मैं रिपीट करती हूँ, 63 रस भेद विकल्प, 64 स्वस्थ वृत्ति, 65 तंत्र युक्ति, 66 दोष भेद विकल्प। उत्तर तंत्र का नाम उत्तर तंत्र क्यों है? इसमें 2 रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि ये श्रेष्ठ है, दूसरा रीज़न है कि ये बाद में आता है, तो इस तरह से इसका नामकरण कर दिया गया है उत्तर तंत्र। नेक्स्ट इस उत्तर तंत्र में 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले 1 to 26 शालाक्य, देन कुमार भृत्य, देन 1 to 26 शालाक्य, 27 to 38 कुमार भृत्य, 39 to 59 काय चिकित्सा, एंड 60 to 63 आपका आ जाता है, 60 to 62 आपका आ जाता है भूत विद्या। शालाक्य, कुमार भृत्य एंड काय चिकित्सा, भूत विद्या। जो रसायन और वाजीकरण तंत्र है वो काय चिकित्सा में ही कवर हो जाते हैं, और जो विष तंत्र है वो कल्प स्थान में कवर हो जाता है। एंड इसके अलावा सर्वत्र सुश्रुत संहिता में शल्य के बारे में, ऑब्वियसली सर्जरी जो मेजर सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये है इनका सम्यक रूप से विभाजन। एंड इसके बाद सुनिए, एक श्लोक ये बताते हैं कि जो उभयगो ही भिषक राजाहो भवति। उभयगो मतलब कि दोनों, दो मतलब कि जो थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल में निपुण हो वही राजा का वैद्य कहलाने योग्य होता है, वही श्रेष्ठ चिकित्सक होता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट श्लोक आता है कि यस्तु केवल शास्त्रज्ञम कर्म स्वपरिनिष्ठता। ये 2-3 वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ।
पूरा श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मीनिंग समझिए एंड स्टार्टिंग की लाइन, स्टार्टिंग के वर्ड्स बस याद रखिए, ताकि अगर आपको क्वेश्चन में आए तो आपको पहचान में आ जाए। यस्तु केवल शास्त्रज्ञ, जिसको केवल शास्त्र का ज्ञान हो, कर्म स्वपरिनिष्ठता, जिसको प्रैक्टिकल ना आता हो, वो रोगी के आने पर इसी तरह कंफ्यूज हो जाएगा जैसे युद्ध में डरपोक आदमी डर जाता है। नेक्स्ट है औषध अमृत कल्पस्तु शस्त्राश निवेशुपम, मतलब कि जो औषध अमृत कल्पस्तु, औषध जो अमृत के समान बेनिफिट देने वाली होती है, अगर कोई मूर्ख वैद्य उसका प्रयोग करता है तो वो वज्र शस्त्र विष के समान नुकसान करती है। कुवैध का कारण क्या बताया गया है? नृप दोष। नृप दोष, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कुवैध का कारण है नृप दोष, मतलब राजा की कमी के कारण कुवैध यानी कि क्वैक्स पैदा होते हैं देश में। राजा उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता, एग्जाम नहीं कर पाता, इंटरव्यू नहीं कर पाता, ऐसे ही वैद्य को हायर कर लेता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है कि यस्तुभ्यज्ञो मतिमान स समर्थो अर्थ साधने। ये श्लोक लर्न नहीं करना, इसका मतलब समझिए। यस्तुभ्यज्ञ, उभ्यज्ञ मतलब कि शास्त्र ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान में जो निपुण हो, मतिमान जो बुद्धिमान हो, वही सुचिकित्सा रूपी अर्थ के साधन में समर्थ है। समर्थो अर्थ साधने, जो वो अच्छी चिकित्सा के अर्थ के साधन में समर्थ है। ठीक है, शास्त्र ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान प्लस बुद्धिमान, ये 3 फीचर्स होते हैं। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 9/24 में शास्त्र को ज्योति माना है और बुद्धि को दर्शन माना है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि शुचि जो मतलब कि शौच स्नान आदि से पवित्र हो, और गुरु भक्त हो, दक्ष हो, तंद्रा निद्रा से रहित हो, वही शास्त्र से पारंगत होता है। ओके, इसमें श्लोक में क्या बताया गया है? शुचिर रूपरो दक्ष तंद्रा निद्रा वर्जिता पठेन तेन विधिना शिष्य शास्त्र आपनुयात। मतलब आप इतना याद रखिए, जो दक्ष हो, शुचि और शौच आदि स्नान वगैरह से पवित्र हो, तंद्रा निद्रा से रहित हो, वही शास्त्र ज्ञान में पारंगत होता है। ऐसा 3/55 श्लोक में बताया गया है। नेक्स्ट इज कि वाक सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने। वाक सौष्ठवे का मतलब क्या होता है? जो स्पष्ट उच्चारण भाषा में अर्थ का ज्ञान करता हो। प्रागल भय कर्म निपुणे। प्रागल भय का मतलब क्या होता है? कि जो कर्म में निपुणता का अभ्यास करता हो, ऐसे शिष्य को अंत तक अध्याय का ज्ञान होता है। मतलब कि इसमें आपने बस ये याद रखना है कि जो शिष्य को अंत तक अध्याय का ज्ञान प्राप्त करना हो, उसको स्पष्ट उच्चारण भाषा में अर्थ का ज्ञान करना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान करना चाहिए, और कर्म में निपुण होना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। तो उसको अंत तक पूरे अध्याय का ज्ञान हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और कुछ नहीं बताया इसमें। तो ये था दोस्तों सुश्रुत सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 3 अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। इसको बार बार पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट, कौन सा चैप्टर सुश्रुत ने कहाँ लिखा है। इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड कई क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको इसके रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।